हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड 12 अकाउंट्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का सम नंबर 3 विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 31. ओके, लेट्स स्टार्ट. Vismay, Abhijit and Kunal are the partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on the profit. इट मीन्स यहाँ पे तीन अपने पार्टनर हैं, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल. एंड उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है 3:2:4. मैनेजर इज़ टू बी पेड 10% कमीशन का मतलब है कि इन तीन जन में से किसी को कमीशन नहीं मिल रहा है, कोई अलग ही जन है, मैनेजर है, अलग से उसको कमीशन मिल रहा है. बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हीच सच शेयर, मतलब प्रॉफिट में से जो उसका कमीशन माइनस कर लेंगे उसके बाद जो बचता है 10%, उसके ऊपर मैनेजर को कमीशन मिल रहा है. जब भी अपने क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दे कि आफ्टर अ डिडक्शन ऑफ हीच सच शेयर, तो समझ लो कि वो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर्स को जो मिल रहा है वो 3 है या 4 है, जितने भी पार्टनर्स है 2 है, तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसी प्रॉफिट के 10% मैनेजर को कमीशन मिलने वाला है. ठीक है. द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द अभिजीत इज ₹30,000. यहाँ पे अभिजीत का अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो तो दे ही दिया है, अलॉन्ग विद दैट अपने अभिजीत का रियल प्रॉफिट भी दे दिया है कि अभिजीत बिजनेस में से कितना कमा रहा है. एंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कमीशन ऑफ द मैनेजर, तो मतलब यहाँ पे पूछा है अपने कि मैनेजर को कितना कमीशन मिल रहा है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिख लेते हैं, तीन पार्टनर है, विस्मय, देन अभिजीत एंड कुणाल. 3 पार्टनर्स आर देयर. उसका अपने P&L रेशियो देख लेते हैं. तो P&L रेशियो इज 3:2:4. अगर अपने तीन का P&L रेशियो देखें और उसका टोटल करें तो वी गेट दी नंबर 3 + 2 + 4. इट मीन्स अपने यहाँ टोटल हो गया 9. जो 9 क्या है, P&L रेशियो का टोटल है. ठीक है. अभी अपने कंपेयर करेंगे कि अभिजीत, सपोज कर लो कि जो अभिजीत है उसको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में से उसका शेयर है 2. तो अभिजीत का जब शेयर प्रॉफिट में 2 था तब फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना था रेशियो में ही 9. मतलब अभिजीत का शेयर 2 था तब फर्म का प्रॉफिट था 9. तो अभिजीत का यहाँ पे अपने रियल प्रॉफिट भी है. तो अभिजीत का जब रियल प्रॉफिट 30,000 होगा तब फर्म का रियल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, फर्म टोटल प्रॉफिट बोले तो अपने डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे अपने रेशियो भी डिविजिबल 3 जन का ही लिया है. तो डिविजिबल जो तीन का 9 था, तो 30,000 जब अभिजीत कमा रहा है तो तीन का मिलके डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा फर्म का. 30,000 गोज इन द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई बाई 9/2. So we get the answer by calculating it, that is 1,35,000. ओके, ये 1,35,000 अपना हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट. मैंने आगे के भी एक वीडियो में समझाया हुआ है कि हमेशा मैनेजर हो या फिर कोई एक पार्टनर हो, कोई भी हो, जिसको अपने कमीशन देना है, तो यहाँ पे जब भी अपने ऐसा बोले कि क्वेश्चन में कि 10% कमीशन या 12%, वॉट एवर द परसेंटेजेस, जितना भी कमीशन हो ऑन द प्रॉफिट, बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हीज सच शेयर मतलब कि जितना भी कमीशन देना है वो अपने डिविजिबल प्रॉफिट के ही अपने परसेंटेज देंगे. ठीक है. अभी अपने यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट ऑलरेडी मिल गया है, तो डिविजिबल प्रॉफिट में अपने मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करेंगे. तो डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन. अपना डिविजिबल प्रॉफिट अपने यहाँ पे ढूंढ के लाए हैं 1,35,000.
मल्टीप्लाई बाई कमीशन का रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, दैट इज़ 10%। 1,35,000 के 10% करेंगे अपने, तो वी गेट द आंसर 13,500 रुपीज़। ये आ गया मैनेजर का कमीशन। अभी यहाँ पे अपना सम कंप्लीट हो जाता है, पर अगर अपने इसके अंदर एक्स्ट्रा दे कि हाउ मच प्रॉफिट इज़ बिफोर द कमीशन, कमीशन देने से पहले फर्म कितना कमाया था, तो सीधी बात है बिफोर कमीशन जब भी अपने पूछे दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सम। बिफोर कमीशन प्रॉफिट इज, तो अपने डिविजिबल प्रॉफिट है अपना, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस अपना कमीशन। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जितने भी पार्टनर्स है, 2 है, 3 है या 4 है, उन लोगों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको अपने डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। यहाँ पे अपने 3 पार्टनर्स है और तीनों पार्टनर्स का मिलके जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ 1,35,000, और मैनेजर को कमीशन दिया दैट इज़ 13,500। अगर इन दोनों को प्लस कर ले तो इससे अपने समझ में आ रहा है कि फर्म पहले कितना कमाया होगा। 1,35,000 प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा 1,48,000 एंड दूसरा 500, दैट इज़ 1,48,500। इट मीन्स फर्म पहले कितना कमाया था कमीशन देने से पहले, कमीशन देने से पहले फर्म कमाया था 1,48,500। अपना टेक्स्ट बुक का सम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पर अगर अपने एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा पूछ ले, सपोज कर लो कि बिफोर द कमीशन ऑफ द प्रॉफिट फर्म कितना कमाया होगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट और कमीशन दोनों को ऐड कर लेंगे तो फर्म पहले तो 1,48,500 कमाया था, पर मैनेजर को कमीशन दे दिया, उसके बाद फर्म के पास रहा बचा हुआ खाली 1,35,000। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।